सूरज आसमान में नारंगी और बैंगनी रंग बिखेर रहा था जब अन्या आलिशान ग्वालियर फोर्ट के सामने खड़ी थी। कहते हैं यहाँ इतिहास जिंदा है, पर भूली बिसरी जगहों की शौकीन इस व्लॉगर को पता चलने वाला था कि वहाँ कुछ और भी है। अन्या ने अंधेरे के बाद किले की कहानियां सुन रखी थीं। बुढ़े केयरटेकर की सूरज ढलने से पहले जाने की चेतावनी अनसुनी कर वो तूती दीवार से अंदर फिसल गई। कैमरा तैयार किए, अंदर हवा भारी हो गई जिसमें धूल और किसी प्राचीन घम की महक थी। नीचे शहर की आवाजें गायब हो गईं और एक डरावनी खामोशी छा गई। अन्या ने फिल्म बनाना शुरू किया। उसका लेंस आलिशान इमारत को कैद कर रहा था जो धुंध हल्के में खड़ी थी। तभी उसने सुना एक दर्द भरा गीत, एक धुन जो मनवास पास के पत्थरों से रिस रही थी। वो एक औरत की आवाज थी, ऐसी तड़प से भरी कि अन्या की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जिज्ञासा, जो व्लॉगर की हमसफर थी, ने उसे खींच किले की भूल भुलैया में और गहराई तक। गाना तेज होता गया और यूज एक अनजान महल की तरफ ले गया। दरवाजे भारी और जुंग लगे लोहे से ज्यादा थे, पर एक थोड़ा खुला था। यूज बुला रहा था। गाना अंदर से आ रहा था। एक गहरी सांस लेकर उसने दरवाजा धकेला और अंधेरे में कदम रखा। अंदर हवा जमाने वाली थी। उसका कैमरे की लाइट ने अंधेरे को चीरा और एक बड़ा खाली हॉल दिखा। धूल के कण उस रोशनी में नन्ही रूहों जैसे नाच रहे थे। गाना हर तरफ गूंज रहा था, फिर भी हॉल वीरान था। आन्या ने कांपती आवाज में पुकारा, हेलो, कोई है यहाँ? वह गाना रुक गया। उसके बाद का सन्नाटा और भी भयानक, भारी और बेचैनी से भरा था। अचानक हॉल के दूसरे छोर पर उसे हल्की सी हलचल दिखाई दी। उसने कैमरा साधा, झूम किया। परछाइयों से एक आकृति उभर रही थी। वह एक औरत थी जो किसी बीते युग के शाही लिबास में थी, लेकिन उसका शरीर पारदर्शी था, अलौकिक। उसका चेहरा गहरे दुख में डूबा था। उसकी आंखें काली, खाली, शून्य थीं, जो मानो कमरे की सारी रोशनी और गर्माहट सोख रही थीं। वह अब गा नहीं रही थी, वह रो रही थी। खामोश आंसू उसके धुंधले गालों पर बह रहे थे। आन्या का खून जम गया। यह कोई दंत कथा नहीं थी, यह हकीकत थी। उस रूह ने हाथ उठाया, डराने के लिए नहीं, बल्कि गहरी निराशा के भाव से, हॉल के एक तरफ बंद मेहराब की ओर इशारा करते हुए। वो मातमी गीत फिर शुरू हुआ, पर अब बस एक दर्दनाक शब्द था, एक नाम जो वो समझ न सकी। वो साया उसकी तरफ सरका, सूनी आंखें उस पर थीं। तापमान गिर गया। उसे एक अदृश्य दबाव महसूस हुआ, सदियों के दुख का कुचल देने वाला बोझ। दहशत ने उसे जकड़ लिया। उसने हड़बड़ी में अपना कैमरा संभाला, मुड़ी और भागी। उसने पीछे नहीं देखा। रोने की आवाज ने उसका पीछा किया, अंधेरे गलियारों में गूंजता एक अनंत शोक। वो तेजी से बाहर निकली, रात में बाहर आकर हांफते हुए भागी और तब तक न रुकी जब तक कि लाउजल न हो गया। होटल रूम में तेज धड़कनों के साथ उसने जांचा फुटेज। उसमें सब था, खाली हॉल, टिमटिमाती रोशनी और एक सिहरन भरे पल में उस रोती हुई औरत का धुंधला साया, जिसकी दर्द भरी आंखें सीधे लेंस में देख रही थीं, सीधे उसकी ओर। अन्या जानती थी कि यह सिर्फ एक भूताहा कहानी नहीं थी। उसने उस किले के सदियों पुराने दर्द का एक हिस्सा कैद कर लिया था। कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं, महसूस की जाती हैं, और ग्वालियर किले का वो दुख वो कभी नहीं भूलेगी। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही रहस्यों को जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ख्याल रखें।